हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है साथियों। और न्यूज़ क्या आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 4 साल के लिए युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। जी साथियों, न्यूज़ तो बड़ी है। न्यूज़ बहुत बड़ी है इसलिए क्योंकि यहाँ नौकरियां तो मिलेंगी, लेकिन एक तरह का वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट है। अब कैसे, आइए जानते हैं आपके सर। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। तो क्या है अग्निपथ स्कीम, आइए जानते हैं। ये वो वाला अग्निपथ नहीं है जो आप सोच रहे हो, अग्निपथ 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 वाला नहीं है। तो अब 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर साथियों न्यूज आया था कि गवर्नमेंट अनवील्स द रेडिकल स्कीम टू रिक्रूट सोल्जर्स फॉर 4 years। ओके, तो भारत सरकार के द्वारा एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, जिसके अंदर में भारत सरकार जो युवा है उनको सोल्जर्स के अंदर में भर्ती करेगी, तीनों सर्विसेज के अंदर में। तीनों सर्विसेज यानी आपका एयरफोर्स, उसके बाद आपका आर्मी और उसके बाद नेवल में, यानी तीनों सर्विसेज में अब जो है युवाओं को 4 साल के लिए अवसर मिलेगा कि वह भारतीय सेना में रह के भारतीय सेना के काम करने के तरीके को जान सकें। तो क्या है अग्निपथ स्कीम, पहला क्वेश्चन। तो अग्निपथ स्कीम साथियों एक तरह का न्यू स्कीम है किसका, डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसमें 45,000 से लेके 50,000 तक सोल्जर्स को क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। और ये जो सोल्जर्स आएंगे उनको हम लोग अग्निवीर्स बोलेंगे। याद रखिएगा साथियों, ये सब टर्म जो सोल्जर्स आ रहे हैं उनको अग्निवीर्स बोलेंगे। ये एक तरह का शॉर्ट पीरियड क्या है, रिक्रूटमेंट है। ओके, जो 4 साल के लिए होगा। इन 4 साल के अंदर में जो 25% युवाएं होंगे तीनों सर्विसेज को मिलाकर, उसमें जो 25% होंगे उनमें अगर देखा जाएगा कि वो कला है, वो बात है उनमें कि वो इंडियन आर्मी में आगे रह सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं, देशभक्ति जो है उनके अंदर वो वैसे दिख रही है कि हाँ वो बिल्कुल ट्रेंड है या उनको आता है, वो अच्छे से तुरंत चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो इस चीजों को देखने के साथ उनको एक तरह का परमानेंट कमीशन के अंडर में परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिल जाएगा 15 साल के लिए। तो एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पे होगा कि जो आप इतना दिन ट्रेनिंग करोगे वो बेकार नहीं जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह की स्कीम्स के बहुत फायदे होते हैं। अब ऑलमोस्ट अगर 10th कंप्लीट होगा उसके बाद आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप बहुत ही नए नए चीजें सीखोगे और इसके बहुत सारे फायदे आएंगे कि आप कभी भी अगर वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है, भगवान ना करे ऐसा दिन देखना पड़े इंडिया को कि वॉर का जरूरत पड़े, तो उस चीज में जो ट्रेनिंग में टाइम बर्बाद होता है वो चीजें नहीं हो पाएंगी और हमारे जो युवा होंगे ऑलरेडी इस चीज से क्या होंगे, वाकिफ होंगे। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये कुछ इस प्रकार है कि 27.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक एज होना चाहिए और तमाम तरह की फैसिलिटी दिया जाएंगे, उसको वेतन मिलेंगे अलग अलग फेजेस में। ये सब चीजें आ रही हैं सामने। तो मैंने बता दिया 25% तक जो आपका होगा वो रेगुलर एक तरह का क्रेड में आ जाएंगे और इससे क्या फायदे होंगे, इस कैडर में आ जाएंगे, जिसके फायदे होंगे कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय मिल जाएगा 15 साल के लिए। इनकी जो सैलरी मिलेगी साथियों ये एक तरह के दो हिस्सों में मिलेगी, जिसमें से 70% सैलरी तो इनके हैंड में होगी यानी इनके खाते में जाएगी, परंतु जो इनका 30% सैलरी होगा वो सेवा निधि के अंदर में जाएगा। जब 4 साल इनके पूरे हो जाएंगे आर्मी के अंदर में तो 11.71 लाख रुपए इनके सेवा निधि के अंदर में कुछ होंगे और उनको ये क्या करेगी, भारत सरकार ट्रांसफर कर देगी इन्हीं बंदों को जिन्होंने इतना दिन सेवा दिया है भारतीय सेना के अंदर में। अब ये अमाउंट मिलने के बाद आप किसी भी अच्छे कॉलेजेस में जाके पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आप स्कीम को क्रिटिसाइज करो। अगर आप आईएएस और आईपीएस बनने जा रहे हो और अगर आप भारत सरकार की स्कीम्स को ही क्रिटिसाइज करने लगोगे तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल ही क्या है, नामुमकिन है। जरूरत यह है कि आप चीजों को समझो, उसके फायदे समझो। आपका काम है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम्स निकाले जाएंगे
उन तक लोगों को तक पहुंचाना, ना कि आपको राजनेता वाला काम नहीं करना, आपको आईएएस ऑफिसर वाला काम करना, आपको जिला अधिकारी बनाया जा रहा है। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे साथियों, मैंने बताया कि एम्पावरमेंट होगा, डिसिप्लिन आएगा, स्किल होगा यूथ के अंदर में, और बहुत तरह की चीजें आएंगी। जो बैठ के बेकार के गेम खेलते रहते हैं और बेकार के गेमों से समझते हैं कि आई एम, मतलब हम इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, हमें शूटिंग करने आता है, हम तो हेडशॉट दे सकते हैं, ऐसे तमाम चीजें जो इस्तेमाल करते हैं युवा आज के, तो इस सब चीज से क्या होगा, वो हट के रियलिटी में जानेंगे कि हेडशॉट कैसे दिया जाता है। तो बहुत सारे फायदे आएंगे। तो इस चीज को लेकर कंसर्न भी जताया गया है कि ये एक तरह का कंसर्न भी है। कंसर्न क्या है, देखो, एक तो जो 4 साल इसमें युवा जाके अपना टाइम देगा, तो ऐसा कोई नहीं उसको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। यहाँ पर रिस्क क्या है, अगर मान के चलो वो 25% के अंदर में नहीं आए, तब क्या होगा, तब तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, अपने नॉर्मल जिंदगी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वही बंदे हैं जो जा सकते हैं इंडियन आर्मी में आगे, क्योंकि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, और 6 महीना बिल्कुल एक तरह का शॉर्ट ट्रेनिंग है ये डिसाइड करने के लिए। उसके बाद ट्रस्ट ट्रस्ट लॉयल्टी की यहाँ बात है, ट्रस्ट की क्या बात है कि जो भारत के अंदर में जो भी क्लासेस हैं, ऑल क्लासेस, उसमें जो रिक्वायरमेंट किया जाएगा सर्विसेज को, वो क्या होंगे। देखो, जब सोल्जर्स में एंट्रीज होते हैं या आपको एंट्री होता है, कभी भी सोल्जर्स की ट्रेनिंग की जाती है, तो उसमें भारत के आपको बहुत सारे तमाम सीक्रेट्स बताए जाते हैं। तो वो चीज़ आप सीख के, कहीं होता है ना कि कोई गलत पाथ पे चला गया और उसको फिर मतलब गलत तरीके से देशद्रोही वाला कुछ काम किया, तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी एक तरह का सामने आ सकता है। तो आप एक क्वेश्चन ले लो मेंस का, इसके ऊपर में मेंस का ये क्वेश्चन रहेगा कि हाउ विल बी द न्यूली लॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम हेल्प टू मेक आर्म फोर्सेज लर्नर एंड टेक सेवी एंड ब्रिंग आउट द कंसर्न रिगार्डिंग द स्कीम्स। तो आपको ये लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर में। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया अग्निपथ स्कीम्स के बारे में, और आपका कोई भी रिलेटेड सवाल हो इससे तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन के पास आपको लिंक दिख रहा होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।